एक नहीं मैं 1000 शब्द कहूंगी। तुम्हारी माँ ना सबके सामने बड़ी महान बनती है, मगर एक्चुअल में एक चीप, घटिया, गिरी हुई मैनिपुलेटिव औरत है वो। युग समर। हेलो पुलिस स्टेशन, मुझे एक कंप्लेंट रजिस्टर करवानी है। एक लड़की ने मेरे घर में आके तोड़ फोड़ की और मुझे धमकी दी। हाँ, मैं जानती हूँ उसे। नाम समर अनुपमा शाह। अपने लायक बेटे पर लगे इल्जामों का अनुपमा ने दिया मुंह तोड़ जवाब। चिल्लाइए मत, वरना इसके साथ साथ आपको भी गिरबान से पकड़कर पुलिस थाने ले जाऊंगी घसीटते हुए। जिस तरह से पुलिस मेरे बेटे को लेकर गई। टूटा अनुपमा का दिल। इसने मेरे बेटे को, मेरे समर को जेल भिजवाया है, उसमें झूठा इल्जाम लगा है। पुलिस घर में आकर उसे ऐसे पकड़कर घसीटे। इससे समर पर लगे इल्जाम। मारो मुझे, मारो ना, मारो, मारो। काव्या! संस्कारों की पाठशाला। पर अगर मैं थाने में खड़े होकर आप दोनों पे सच्चे इल्जाम लगाना शुरू कर दूं ने, तो दिन खत्म हो जाएगा पर इल्जाम खत्म नहीं होंगे। तुम दोनों 10 साल से पहले जैसे बाहर नहीं आओगे। अनुपमा की चेतावनी। काव्या वनराज, आ जाओ बाज। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में देखने को मिली ट्विस्ट की बारिश, जहां एक मां अपने सबसे चहेते बेटे समर पर लगे इल्जाम का काव्या को दे रही है मुंह तोड़ जवाब और अच्छे से पढ़ा रही है संस्कारों का पाठ। वैसे भी आप कुछ करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके आँख का पानी तो मर चुका है, लेकिन समर की माँ अभी तक जिंदा है। और वो भी वनराज को निशाना बनाते हुए। ये क्या गिन रही हो तुम? तुम लोगों के जुर्म जो मैं पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन में लिखूंगी। शादीशुदा होकर गैर औरत के साथ संबंध रखना, मानसिक तौर पर अपने पत्नी को परेशान करना, उस पर हाथ उठाने की कोशिश करना और न जाने क्या क्या। भाई खुद ही सुन लीजिए सुपर मॉम अनुपमा से कि उनका अगला कदम क्या होगा, कैसे वो काव्या की इस रोजमर्रा की किचकिच से अपना पीछा छुड़ाएंगी। जितने वकील को फोन करना है कर लीजिए, जितने भगवान को याद करना है कर लीजिए, और एक बात याद रखिए, जब एक माँ अपनी पे बनाती है तो भगवान भी नहीं बचा पाता। अब पुलिस स्टेशन में मिलूंगी। धमकी दे रही थी और झगड़ा कर रही थी बिकॉज़ मेरे बच्चे को पुलिस ले गई है काव्या की झूठी कंप्लेंट पर। तो मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर आके उनको डराऊँ ताकि वो लोग आके या तो तो उनकी अक्ल ठिकाने आए। झूठी कंप्लेंट वो भी समर के ख़िलाफ़, जो मेरा फेवरेट लाडला बेटा है। तो अनुपमा हैड एज अ मदर वो पूरी एंग्स्ट, पूरा गुस्सा लेके वहाँ पर आई थी। अरे डायरेक्टली बोल रही है वो, कुछ इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं बोलती है। अनुपमा ऐसी औरत है जो हर चीज़ जो है वो मुंह पर बोलती है, पीठ पीछे नहीं। सो समर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लाइफ में मम्मी है, और जब बात मम्मी पर आती है तो समर अपना आपा खो देता है। उसे खुद को होश नहीं रहता कि वो क्या कर बैठ रहा है, बट तमीज़ और लिहाज वो अपनी जगह पर रहता है, क्योंकि उसके लिए ये मायने रखता है कि जो परवरिश उसकी माँ ने उसे दी है वो ना भूले। तो उस लिहाज में रहते हुए जो गुस्सा उसके अंदर पनप रहा है, क्योंकि उसके पापा ने, मतलब मिस्टर शाह ने जो मम्मी के अगेंस्ट जो इल्ज़ाम लगाया है, और जो एक्शंस लिए हैं मम्मी के अगेंस्ट, वो समर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया, और वो उसे सह पाने की शक्ति भी नहीं रखता है। तो ये जो गुस्सा है वो उसके अंदर उसकी माँ के लिए ही है। सो बस वो निकला है मिस्टर वनराज और काव्या के ऊपर। आप तो भाई जानते ही हैं कि हमारी अनुपमा अपने उसूलों को लेकर कितनी सख्त हैं, और चाहे अपने हो या पराए, गलत बात तो अनुपमा मैडम को गवारा ही नहीं। लेकिन आज विद्या के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल में ही अनुपमा फंस गई हैं धर्म संकट में।
अनुपमा कुकिंग क्लास लेती है और टू बी सेफ एंड बच्चों के साथ है, इसलिए हमेशा ये कुकिंग क्लास होती है इंडक्शन पर इस बार पहली बार गैस का चूल्हा रखा गया है बिकॉज स्कूल समहाउ इज़ अंडर रेनोवेशन एंड जो नॉर्मल रूम है वो नहीं है। तो अब देखें कि क्या होता है, इंट्रीग बनाया है तो अब आगे देखेंगे क्या होता है। भाई सभी जानते हैं कि अनुपमा सबसे ज्यादा समर से प्यार करती हैं, जिनकी नौकरी लगने की खुशी तो है उन्हें, लेकिन समर के उनसे दूर जाने का गम भी सताने लगा है। जरा देखिए माँ और बेटे के बीच की ये इमोशनल मोमेंट, जहाँ अनुपमा की आंख एक बार फिर छलक आई है। चाहे कुछ भी हो जाए, समर और मम्मी अलग तो नहीं होंगे, तो जो भी हम लोग करेंगे वो सब मिलकर करेंगे, और मैं तो मम्मी की खुशी के लिए जो मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूँगा। और मम्मी बीइंग मम्मी, अनुपमा तो ऐसी है कि अब तो वो उन्होंने ठान लिया है, स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो वो अपने लिए स्टैंड लेना जान गई है, तो अब जो भी करेंगी वो स्ट्रेंथ के साथ करेगी पूरे। आज समर और अनुपमा का एक बहुत प्यारा सीन हुआ है जहाँ पर पता चलता है कि तोशु शायद मुंबई शिफ्ट हो जाए, तो उसके बाद जो हमने किचन में बहुत प्यारा सा सीन किया, प्लीज़ उसे देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको वो सीन कैसा लगा, क्योंकि वो एक जेन्युइन इमोशन था एंड हम दोनों जेन्युइनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। सो वो सीन में ना तो ऐसे कोई ग्लिसरिंग कुछ नहीं, अपने आप ही आंसू बहने लगे और हर कोई रिलेट कर पाएगा उस सीन से, हर माँ हर बेटा रिलेट कर पाएंगे। तो प्लीज़ वो सीन देख के ज़रा बताइएगा कि कैसा लगा। तो भाई कुल मिलाकर यही कहेंगे कि अनुपमा के आसमान पर ट्विस्ट की घटा अभी भी छाई हुई है। अब देखना होगा कब आएगा इनकी दुनिया में खुशियों का सवेरा। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।